धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी से। जिस तरह से दुबई में उनका ग्रैंड वेलकम किया गया, उनको उनको मालाएं पहनाई गई हैं, ठीक है, और वहाँ के जो शहजादे हैं वो खुद आए उनको रिसीव करने। ऐसे जस्ट पीएम के लिए होता है, और वो भी इंडिया के पीएम के लिए हमने देखा। तो पाकिस्तान जो है वो दोस्त ममालिक के पास जाता है कि आके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि समझता है हमारे इनसे अच्छे ताल्लुकात हैं। लेकिन दोस्त ममालिक जब उठते हैं और डॉलर लेते हैं, अपने रियाल लेते हैं, पाउंड लेते हैं, तो वो जाके भारत में बैठ जाते हैं। तो जहाँ पे पाकिस्तानी का वर्ड आता है, और इवन जो दुबई के शेख हैं वो आपको बड़ी बुरा ट्रीट करते हैं। जय हिंद दोस्तों, बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर और कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री संयुक्त अरब अमीरात पहुंचे हैं। दुबई पहुंचने के बाद धीरेन्द्र शास्त्री ने जमकर दुबई की तारीफ की, जहां पर उनका जोरदार स्वागत हुआ। दुबई में धीरेन्द्र शास्त्री का अब्दुल्ला ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर बीयू अब्दुल्ला ने स्वागत किया। इस दौरान लोगों ने धीरेन्द्र शास्त्री पर फूल बरसाते हुए उन्हें खुशामदीद कहा। डॉक्टर अब्दुल्ला ने धीरेन्द्र शास्त्री की आगवानी को अपनी खुशनसीबी बताया। दुबई में रहने वाले भारतीय भी उनके स्वागत के लिए पहुंचे, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री का दुबई में ऐसा स्वागत देख पाकिस्तानी जल उठे हैं। उनका कहना है कि किसी हिंदू का दुबई में ऐसा स्वागत क्यों किया जा रहा है। उनके महाराज जी का इसलिए उन्होंने इतना आला वेलकम किया है क्योंकि वो कभी भी हमने नहीं देखा कि किसी ने भगवा कलर का गले में दुपट्टा पहना है, ठीक है, और कहीं पे भी बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया या कुछ भी ऐसा वैसा आतंकी माहौल जिसे बोलते हैं ना, इन्वायरमेंट क्रिएट किया, कभी भी नहीं देखा। वो मौलाना के क्यों नहीं उस तरह से रिस्पेक्ट करते, मैंने तो कभी भी नहीं देखा। वो जिसकी दाढ़ी देखते हैं, जिसकी शलवार कमीज देखते हैं, उसकी सबसे पहले ये चेकिंग की जाती है कि यार इस बंदे को तो चेक करो, चाहे वो बिल्कुल इंसान हम जैसे सिंपल होगा, लेकिन वो दाढ़ी की वजह से उसकी ना सिर्फ दुबई के अंदर बल्कि दुनिया के हर एयरपोर्ट के अंदर उसकी खास किस्म की जो है, जिसका हुलिया मौलाना की तरह होता है, उसकी खास चेकिंग होती है। जिसके मुंह पे दाढ़ी होती है ना, उसको तो वो छोड़ते ही नहीं है, ठीक है। और अभी भी एक बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था, पता नहीं किस कंट्री में, कि जितने भी मुस्लिम लोग हैं वो अपनी दाढ़ियों को हटाएंगे, टोपी नहीं पहनेंगे, पैंट शर्ट पहनेंगे। तो इतना कुछ किया जाता है। दुख होता है यार कि सभी एक तरह नहीं होते, लेकिन इन्होंने अपना इमेज खुद इस तरह। और अभी एक और खबर बहुत ज़्यादा वायरल हुई है कि यार जो इंडियंस लोग हैं उनकी दुनिया इस वजह से भी रिस्पेक्ट करती है, उनको अपनी कंट्री में आने की परमिशन देती है। लोग उनको वीज़े फ्री कर देते हैं कि भाई इंडियंस लोग बिना वीज़े के आए। उन्हें पता है कि जो इंडियंस लोग आएंगे वो हमारी कंट्री के लिए कंट्रीब्यूट करेंगे, वो हमारे जो डॉलर्स हैं उसको मजीद आगे करें, वो हमें बिजनेस देंगे, वो हमें अच्छे अच्छे आइडियाज़ देंगे, जिस वजह से लोग चाहते हैं कि वो हमारी कंट्री में आए। और अभी एक खबर भी तो आई है कि अमेरिका के अंदर जो है सेकंड नंबर पे जिन सीईओ की सबसे ज़्यादा हाई सैलरी है वो इंडियन है। देखो वो कितनी प्राउड की बात है। और अभी एक और भी हम देख रहे थे कि चांद स्पेस में जाके उन्होंने अपना तिरंगे को लहरा दिया है। तो ये इंडियंस ही कर सकते हैं। इंडिया में पंडित होते हैं, महाराज होते हैं, उनके एक महाराज है धीरेन्द्र शास्त्री महाराज। कोई हिंदुइज्म का कोई फेस्टिवल था और दुबई के अंदर उन्हें इनवाइट किया जाता है। उनको रिसीव करने के लिए शेख फैमिली से डॉक्टर अबू अब्दुल्ला आते हैं और अपनी लग्जरी गाड़ी में उनको बिठाते हैं, खुद ड्राइव करके लेके जाते हैं और बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि आपने यहाँ पर आके जो यहाँ पर हमें टाइम दिया है, आपका जो यूनिटी का जो मैसेज है, जो लव का ये मैसेज है, आए हम इस सब को मिल के सेलिब्रेट करते हैं। तो दुबई हिंदुइज्म की तरह भी बहुत ज़्यादा उसकी जो है ना अट्रैक्शन वाजिया है। उसमें एक इशू है, देखें दुबई की जो मेन स्ट्रीम बिजनेस है, हाँ, और वो भी इंडियंस हैं, ठीक है, उनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं। दुबई रॉयल फैमिली की अपनी इन्वेस्टमेंट इंडिया में बहुत ज़्यादा है, उनके स्टेक्स हैं, हमारा कोई स्टेक नहीं है सीरियसली। और वो इंडियंस रन कर रही हैं उनका बिज़नेस, शेख खुद से बिज़नेस रन नहीं कर सकते। जितनी उनके मेन बिज़नेस है उसकी लुक आफ्टर सारी इंडियंस के पास है। हम पाकिस्तानी इस काम में हैं ज़रूर, लेकिन उनसे बहुत पीछे हैं वहाँ पे ना। और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से वही वाली बात है कि हमें लॉलीपॉप पे हैं, वहाँ उनकी इन्वेस्टमेंट रियल में है। हमारे ऐसे मौलाना को रॉयल फैमिली से कोई रिसीव कर ले? हमारे मौलाना को वो मानते ही नहीं है, सीधी बात, कोई भी नहीं मानते। यहाँ से कोई भी मौलाना चला जाएगा। एक तो थोड़ा सा सेक्ट इशू भी है हमारे मौलाना और उनके मौलाना में, और दूसरा ये है कि वो हमारे मौलाना को कोई किसी किस्म की स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलती, और इंडियन पंडित को लाजमी मिलेगी। और उसके पीछे रीज़न इन्वेस्टमेंट की और फ़ायदे की। तो एक आम इंसान है, वो कोई पॉलिटिशियन नहीं है, आम इंसान है जो कि वहाँ पर हिंदुइज्म को प्रमोट करते हैं। उसको शेख फैमिली रिसीव करी और ये खबर दुनिया में वायरल जा रही है कि ये हो क्या रहा है। देखें, कभी बिल गेट्स डोली चाय वाले को मशहूर कर देता है। जितनी भी यहाँ पे अभी दुनिया चल रही है ना, हर पाकिस्तान भी इंक्लूडेड है, बट ऑल द वर्ल्ड जिसमें अमेरिका सब है, वो सारे फ़ायदे के पीछे हैं। ठीक है। और फ़ायदा यही है, और इंडिया इस वक्त उनकी ज़रूरत है। तो हमारी ज़रूरत क्यों नहीं बना वो? हमारी ज़रूरत इसलिए हमारे अपने हालात अच्छे नहीं हैं। हमारी जो पॉलिटिकल एलीट है, माजी में जब मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट कभी मुल्क में मार्शल लॉ लगाती थी तो वो जाकर सऊदी अरब में पनाह ले लेते थे। ये जो मौजूदा रूलिंग फैमिली है शहबाज शरीफ साहब की, ये अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा एग्जाइल में सऊदी अरब में रह के आए हैं।
सो पाकिस्तान जो है वो दोस्त ममालिक के पास जाता है कि आके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें क्योंकि समझता है हमारे इनसे अच्छे ताल्लुकात हैं। लेकिन दोस्त ममालिक जब उठते हैं और डॉलर लेते हैं, अपने रियाल लेते हैं, पाउंड लेते हैं, तो वो जाके भारत में बैठ जाते हैं और वहाँ पे जाके इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। तो दोस्त जब इसको थोड़ा स्टडी करें, तो पता चलता है कि जो स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक्स है, दैट इज़ एट द हार्ट ऑफ इंडियाज़ अरब पॉलिसी एंड वाइस वर्सा। ये अगर आप चीज़ को समझें, तो हमें बहुत सारी चीज़ें समझ लग जाएगी। एक तरफ हम देखते हैं कि पाकिस्तान जो मईशत है, हमारी इकोनॉमी जो है, वो बहुत ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टर के ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन इंडिया के अंदर इंडिया ने इतने बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स भी बनाए हैं, जो अब इंडिया के कहने के ऊपर दूसरों मुल्कों में जाके इन्वेस्टमेंट करते हैं। आप अदानी की बात लें, आप अंबानी की बात लें, आप जिंदल्स, मित्तल्स, टाटास, ये सारे जितने लोग हैं, ये सिर्फ ये नहीं है कि इंडियन हुकूमत बाहर वालों को कहती है यहाँ पे इन्वेस्ट करो, ये भी अपने लोगों को कहते हैं कि जाओ वहां पे इन्वेस्ट करो। यूएई $10 अरब, सऊदी अरब $5 अरब, क्या ये पैसा इंप्लीमेंट भी होगा? क्योंकि मैंने अभी तक यूएई की लीडरशिप से नहीं सुना। पाकिस्तान में ये आजकल बड़े तेजी से सवाल पूछा जा रहा है कि पैसा तो इंडिया में जाता है, इन्वेस्टमेंट वो वहां पे करते हैं और हमें कहते हैं आप हमारे भाई हो। ये जो सवाल है, इसकी ज़ाहिर बात है, इसकी भी एक जवाब तो इसका है। ये तो नहीं है कि जवाब नहीं है। क्यों जाके वो बॉलीवुड में पैसे लगाते हैं? क्यों जाके वो वहाँ पे लंबे-लंबे डेलीगेशन लेके जाते हैं? अब फॉर एग्जांपल मैं रिसेंटली देख रहा था कि इंडिया की जो टॉप फेडरेशन है, बिज़नेस फेडरेशन जो है, वो अपना ऑफिस रियाद में खोल रही है और जानना चाहती है कि सऊदी अरब में क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। यानी कि इंडियन बिज़नेस फेडरेशन अपना दफ्तर रियाद में खोलना चाहती है। पाकिस्तान जाके नॉक कर रहा है और कह रहा है कि प्लीज़ आएँ हमारे पास। ठीक है जी। और जो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, जो कहा जाता है कि इंडिया की सबसे बड़ी और पुरानी ट्रेड एसोसिएशन है, उन्होंने हाल ही में एक सीईओज़ का ट्रिप का जो सीईओज़ जो इंडिया के सीईओज़ हैं, उनका ट्रिप प्लान किया और वो गए न्योम सिटी में। क्या कोई पाकिस्तानी बिजनेसमैन न्योम सिटी जा सका? किसी को पता है न्योम सिटी क्या करने जा रहा है? इंडियन बिजनेसमैन क्यों न्योम जाके प्रोजेक्ट में देखना चाहते हैं? ये जो सऊदी अरब और इंडिया के जो ताल्लुकात हैं, इसमें सऊदीज़ को, ये जो यंग जनरेशन है सऊदीज़ की एंड अरब ममालिक की, ये समझ चुके हैं पाकिस्तान को कि ये एलीट आती है, आके अपने लिए पैसे ले जाती है, कुछ साल गुजारती है, साल 2-3। अब हुआ ये है कि पाकिस्तान की आबादी बहुत बढ़ गई है। वो जो पैसा बाहर से आता था, वो पहले कुछ टाइम निकाल जाता था, अब वो पैसा नहीं निकाल रहा। कर्जे बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, एलीट के अल्ले-तलल्ले बढ़ गए हैं, लीडरशिप भी चेंज है, दुनिया में माहौल बदल रहा है। ये जो सऊदी अरब और इंडिया के जो ताल्लुकात पर्टिकुलरली G20 में आपने देखे, जब सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का जो दौरा है, उसमें एक सऊदी इंडियन बिजनेस फोरम जो है, उसकी भी मुलाकात हुई और सऊदी इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर जो हैं, वो इंडिया को सीरियस लेते हैं, पाकिस्तान को सीरियस लेते हैं, लेकिन उस अंदाज में नहीं जिस अंदाज में शायद हम चाहते हैं, क्योंकि हमें इन्वेस्टमेंट की बहुत अशद ज़रूरत है। हम अपने इन्वेस्टर को नहीं कह सकते कि तुम पाकिस्तान में पैसा लगाओ। चाइनीज़ ने $25 अरब लगाया, कहा जाता है 22, 23, 24, 25 जितना भी लगाया। वो जो 24-25 अरब डॉलर चाइनीज़ ने लगाया, क्या उसका आधा भी पाकिस्तानी बिजनेसमैन ने मैच किया? नहीं। पाकिस्तानी बिजनेसमैन पैसे पकड़ के जाके लंदन, कनाडा और टोरंटो और दुबई की प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट कर दिया, रियल एस्टेट में।